ये बिल्कुल ही इट्स अ मैटर ऑफ पजल, इट्स अ मैटर ऑफ कंफ्यूजन एरोज देयर। वो संसार जिसमें वो प्रवेश करने जा रहा था, उसके उलझनों से वो काफ़ी मोहित हो जाता है। फिर से वो पीछे हट जाता है, अपना स्टेप, आगे बढ़ने वाले स्टेप को वो रोक देता है और फिर से मोहित हो जाता है उस झुंड को देख करके। आप समझ गए वो झुंड कैसा था? बिल्कुल माइंड बॉगलिंग था, दिमाग को उलझा देने वाला, दिमाग को झकझोर के रख देने वाला। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस भीड़ को देख करके। ये लोग भीड़ आखिर किस चीज़ के लिए इतना प्रयत्नशील हैं, किस चीज़ के लिए, क्यों इधर से उधर इतना मंडरा रहे हैं? क्योंकि वो भीड़ उद्देश्यहीन था, उन्हें अपने उद्देश्य के बारे में पता ही नहीं था। एक ऐसा भीड़ था जिसका मोटिवलेस था, एमलेस भीड़, एमलेस क्राउड डेट वाज। तो फिर से उसके तरह वो फैसिनेट हो जाता है, वो भी मोहित हो जाता है। जैसे कि एक के बाद एक भीड़ मोहित हो जा रहे थे, ठीक उसी प्रकार से वो बच्चा भी फैसिनेट हो जा रहा है, मोहित हो जाता था बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। ठीक, ओके। नाउ अगेन a sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and the crowd praised round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. देखिए, अब स्वीट मीट सेलर हॉक्ड अपना रेट लगा रहा है, बता रहा है। हॉक मतलब होता है टू सेट अप अ शॉप, ऐसी दुकान को खोलना। तो मिठाई बेचने वाला जो विक्रेता था, दुकानदार था, वो अपना एक शॉप खोला, दुकान खोला, जिसमें वो क्या क्या बेच रहा था, क्या क्या सामग्रियाँ रखी हुई थी उसने। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी और जलेबी, ये चारों मटेरियल्स को उसने बड़ी सजा धजा के उसने रखे थे एज एन आर्किटेक्चर, यू नो, एक के ऊपर एक चढ़ा करके, एकदम सजा करके। जैसे मिठाई वाला लोग कैसे रखता है गुलाब जामुन को, कभी गुलाब जामुन का एक कैटेगरी अदर, एक ट्रे में गुलाब जामुन, एक के ऊपर एक, यू नो, इन पिरामिड स्ट्रक्चर, यू नो, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में नीचे इतना सारा, ऊपर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, इस तरह से पिरामिड स्ट्रक्चर में सजा कर रखा। जैसे कि यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है आर्किटेक्चर वर्ड। तो रसगुल्ला को भी के ऊपर एक सजा के रखा था, बिल्कुल इन आर्किटेक्चरल वे। बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर एंट्रेंस। हाँ, गांव के जस्ट प्रवेश द्वार के किसी कॉर्नर पर वो स्वीट सेलर अपना दुकान लगाया रखा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी का। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और बहुत सारे भीड़ उसके फुट के पास, उस दुकानदार के फुट के पास, के काउंटर के पास एक जमघट लगा दिए थे खरीदने के लिए वो सारे रंग बिरंगे मिठाइयों को, जो कि डेकोरेटेड था किससे? सिल्वर और गोल्ड फॉयल से, सिल्वर और गोल्ड की परतों से वो सारा मिठाई, रसगुल्ला, बर्फ़ी आदि सबको कलर्ड किए हुए था। उसकी परतें, उसकी सिल्वर और गोल्ड की परतों को चढ़ाया हुआ था, जिससे कि काफ़ी मनमोहक, ही बहुत ही देखते के साथ मुंह में पानी आ जाए, स्वादिष्ट स्वाद से आदमी लालसा से भर जाए उसका मन। बिल्कुल उस तरह से सजा धजा कर वो रखे हुए था। और सच में वो क्राउड बिल्कुल प्रभावित हो चुके थे। उसके दुकान के पास, उसके काउंटर पे पहुंचते हैं और अपना अपना डिमांड रखते हैं, अपना अपना डिज़ायर वहाँ पर पुट आउट करते हैं खरीदने के लिए। ठीक है, कहाँ पर? And a crowd praised round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet। मतलब वो सारे के सारे रंग बिरंगे मिठाइयों का जो आर्किटेक्चर वहाँ पे खड़ा था। आर्किटेक्चर, यू नो, आर्किटेक्चर यू कैन सिंपली से इट अ बिल्डिंग ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट, अ पिरामिडिकल बिल्डिंग ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट। वो जो दुकानदार ने एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर से सजा धजा के रखा था अपने रंग बिरंगे मिठाइयों को, उसके फुट के पास, यानी कि उसके बेस के पास बहुत सारे लोगों का जमघट लग गया। ठीक है, कि खरीदना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, सब लोगों ने अपना अपना डिमांड रखने के लिए। ठीक है, हाँ। द चाइल्ड स्टेयर्ड, नाउ अ चाइल्ड, वो लड़का वहाँ पहुँचा है, स्टेयर्ड ओपन आइड, अपनी खुली आंखों से वो चाइल्ड टकटकी लगा करके बिल्कुल एक टक निहारता रहा, उन सुंदर मिठाइयों को देखता रहा। एंड हिज माउथ वाटर्ड बाय द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसका सबसे पसंदीदा मिठाई में से एक है। कौन? बर्फ़ी। उस बच्चे का सबसे एकमात्र पसंदीदा मिठाई था बर्फ़ी, जिसके प्रति वो काफ़ी आकर्षित हुआ, लोभी हो, मतलब काफ़ी इच्छुक हो गया खरीदने को।
और उसके मुंह में पानी तक आने लग गए, पानी तक छूटने लगे उसके मुंह से बर्फ़ी को देख करके, बिकॉज दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। और वो निश्चय किया कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। ही स्लोली मर्मर्ड, और लो वॉइस में, मर्मर्ड मतलब होता है बिल्कुल नम्र आवाज़ में, छोटी आवाज़ में, धीमी आवाज़ में। अब बताओ, तुमको कोई चीज़ बहुत पसंद है और तुम धीमी आवाज़ में किसी से डिमांड करोगे तो तुम क्यों करोगे? तुम करोगे धीमी आवाज़ में डिमांड? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। इसलिए वो बच्चा भी धीमी आवाज़ में, लो वॉइस में कहता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। बताएं क्यों वो धीमी आवाज़ में क्यों बोलता है? क्योंकि वो जानता था, ही हाफ न्यू, कि उसके डैड उसे उस बर्फ़ी को ख़रीदने से इनकार करेंगे। बट ही हाफ न्यू, क्या कहते हुए कि ये लड़का लालची, अपना लालचपना अभी तक छोड़ नहीं पाया। ये हमारा बेटा लालचपंती का भूत सवार हो गया है इसके माथे पर। इतना लालची हमारा बेटा कैसे हो गया? ऐसा कहकर उसके पापा नकार देंगे। ये बात आधा तौर पर वो समझ रहा था, इसलिए हाफली मर्मर्ड, स्लोली मर्मर्ड, आई वांट दैट बर्फी। बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parent would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. आप समझ गए? So he halfly knew, वो थोड़ा बहुत वो समझ रहा था, जान रहा था कि अगर वो मांग करता है, beg का मतलब होता है मांग करना, something डिमांड करना, अगर वो मांग करता है that his plea, if as he begged that his plea would not be heeded. plea का मतलब होता है सिफारिश, और heeded का मतलब होता है to pay attention. उसके माँ बाप उसकी सिफारिश की तरफ attention नहीं देंगे. that his plea would not be heeded because his parent would say he was greedy. क्योंकि वे कहेंगे, वे कह सकते हैं कि वह लालची हो गया है, वह लोभी हो गया है, इसलिए उसकी सिफारिश की ओर उसके माता पिता उसके पेरेंट्स उसकी सिफारिश की ओर ध्यान नहीं देंगे, या कहते हुए कि यह बच्चा काफ़ी लालची हो गया है। तो ये सब जान रहा था वो बच्चा, ये जान रहा था, इसीलिए विदाउट वेटिंग फॉर द रिप्लाई ऑफ द पेरेंट्स ही मूव्ड अहेड। ओके, ए फ्लावर सेलर नाउ, आप देखिए अब कहाँ पहुँचता है। उसके बाद अब फ्लावर सेलर के दुकान के पास पहुँचता है। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ले लो गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गार्लैंड का मतलब होता है माला, फूलों का गुच्छा आप कह सकते हैं। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन। एक होता है रेसिस्टिबली, यू नो वर्ड, you can count this word in your mind. One thing is resist and another thing is irresist. Resistively का मतलब होता है कि आप रेसिस्ट करते हो, किसी चीज़ को रोक पाते हो, ठीक है, कंट्रोल में हो, समथिंग इज इन योर कंट्रोल एंड यू कैन से इट रेसिस्टेबली। इट इज एबल टू रेसिस्ट, इट इज रेसिस्टेबल, ये रोकने लायक है, कंट्रोल करने लायक है। बट That was irresistible, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब आप उसे रोक नहीं सकते हैं। वो बहुत ही प्रबल रूप से आपके दिमाग पर चढ़ चुका है वो नशा, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। इट इज़ अनकंट्रोलेबल, इट इज़ irresistible। आप समझ गए? So a child seemed irresistible drawn after watching the garland of the गुलमोहर से इतना प्रभावित हो गया। गुलमोहर एक फ्लावर का नाम होता है जिसकी सुगंध आप लोगे ना तो आप भी काफ़ी मोहित हो जाओगे। तो उसकी सुगंध उसकी से इतना उसके पीछे दीवानगी चढ़ जाती है, नशा उस पर एक चढ़ उठता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, अपने आप को उसको दूर कर नहीं पाता है। प्रबल रूप से उसका एक नशा उसके सिर पर सवार हो जाता है। आप समझ गए? द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, पूरी प्रबल रूप से वो बह जाता है उसकी तरफ, फ्लावर की तरफ। I went toward the basket where the flower lay heaped and half murmured। और वो बास्केट जहाँ फूलों का गुच्छा था उसकी ओर पहुँचता है। वो जो फूलों का जो वहाँ गुच्छा था जो कि जिसका ढेर लगा हुआ था, हिप का मतलब होता है ढेर लगा हुआ,
ढेर लगा कर रखा हुआ था। ली मीन्स रखना, हिप मतलब ढेर लगाना। और फूलों के गुच्छों का जो ढेर लगा कर वहाँ रखा हुआ था उसकी तरफ वो बच्चा पहुँचता है और हाफली मर्मर्ड मतलब हाफ आधी अधूरी आवाज़ में, कम आवाज़ में फिर